फिर मयंक सिंघल कैसे डीडीओ के चार्ज पर यहाँ पर बैठा हुआ है? तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। ये फर्जी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर एसआईटी की जांचें हुई हैं, कहीं यहाँ पर कई फर्जी डिग्री जो है प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर पूरा विश्वविद्यालय गिरफ्तार भी हो चुका है, उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अगर रितु खंडूड़ी जी इस पर फैसला लेते हैं तो फिर वो हीरो बन सकती हैं। आने वाले समय में ऐसे और भी फर्जी अधिकारियों की लिस्ट हमारे पास है, जो हमारे पास आ चुकी है। आने वाले समय में उनका भी धीरे धीरे करके खुलासा हम लोग करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में एक फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है और उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने ये आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति जो डीडीओ के पद पर बैठे हैं और लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, उनकी डिग्रियां, उनके सर्टिफिकेट्स हाई स्कूल और इंटर के फर्जी हैं और बावजूद इसके उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा में नौकरी पा ली और नौकरी भी ऐसी पाई कि वो क्लास 1 के ऑफिसर इस वक्त बने हुए बैठे हैं। डीडीओ है। डीडीओ यानी कि वो व्यक्ति जो एक तरह से पूरे एक्सपेंडिचर देखता है, विधानसभा के तमाम वित्तीय मामलों को देखता है, जो खर्चे विधानसभा से जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए और ऊपर से प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर भी उनको जिम्मा दिया गया। क्या उनकी डिग्रियां फर्जी हैं? उस आधार पर क्या उनको नौकरी में रखा जाना गलत था? इस मुद्दे को बेरोजगार संघ ने उठाया है और कल विधानसभा में भी जाकर ये बात रखी है। राम कंडवाल मेरे साथ इस वक्त है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। क्या ये पूरा मामला है, उनसे बातचीत करेंगे। राम भाई, क्या मामला है? डीडीओ पद पर बैठे जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या साक्ष्य आपके पास है? देखिए, मयंक सिंघल है, ये फिलहाल विधानसभा में डीडीओ का चार्ज इन्हें दिया गया है और चार्ज इन्हें रितु भूषण खंडूड़ी जी के कार्यकाल के दौरान मिला, डीडीओ का चार्ज। अब इतना बड़ा पद है डीडीओ का, ठीक है, और वहाँ पर जो है, जो हमारे पास साक्ष्य हैं, हम तो चाह रहे हैं इस पर जांच हो। तो इसका अगर आप ये देखेंगे, ये इनकी 10वीं की मार्कशीट है जो इन्होंने गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा से की हुई है। अब ये है पूरी फर्जी। ये वृंदावन की मथुरा की जो डिग्री है 10वीं की, ये पूरी फर्जी है। फर्जी कैसे है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्राइवेट है, लेकिन क्या होता है कि गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन कभी भी, उसने जब से इसका गठन हुआ है आज तक उसने कभी जो है प्राइवेट नहीं कराया है। वो हमेशा अगर कराता है वो भी फर्जी है, मतलब कॉलेज तो ये पूरा फर्जी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। हाँ, मतलब एक तरह से रेगुलर कराता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये प्राइवेट है। दूसरा, इनकी 12वीं की डिग्री है, यहाँ पर भी प्राइवेट लिखा है। 25/7/2001 को इन्होंने जो है 12वीं किया था। यहाँ ये भी कहाँ है? गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा, ये भी प्राइवेट अगर आप देखेंगे तो। अब अगर आप इसकी स्नातक की डिग्री अगर आप देखेंगे तो स्नातक इसने कहाँ से किया है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। मैं आपसे कहूँगा, एक बार आपके जितने भी दर्शक हैं, एक बार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को अपने गूगल पर आप टाइप कीजिए और देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये भी एक तरह से फर्जी इसकी डिग्री है स्नातक की। क्या कह रहे हैं? ये विश्वविद्यालय ये फर्जी विश्वविद्यालय है, ये फर्जी विश्वविद्यालय है। यहाँ पर एसआईटी की जांचें हुई हैं, कहीं यहाँ पर कई फर्जी डिग्री जो है प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर पूरा विश्वविद्यालय गिरफ्तार भी हो चुका है, उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये जो 10वीं और 12वीं की अगर आप मार्कशीट देखेंगे, इस पर क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ प्राइवेट नहीं कराता। उत्तराखंड में साल 2018 तक, ये वो लेटर है जिसमें उत्तराखंड में साल 2018 तक एक जांच होती है, जितने भी प्रदेश भर के सरकारी टीचर हैं उन सब की जांच होती है। उसमें क्या होता है, एसआईटी जांच करती है और एसआईटी महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड को ये भेजता है कि उन्होंने भी ये पाया कि कुल सचिव से प्राप्त, यानी कि जो गुरुकुल वृंदावन मथुरा द्वारा एसआईटी को अपनी आख्या इन्होंने मांगी होगी, वहाँ पर इनसे ये कहा गया कि उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ये एक आवासीय आश्रम प्रणाली पर आधारित संस्थागत शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है। व्यक्तिगत परीक्षाओं का आयोजन इस संस्था द्वारा आज तक कभी भी नहीं किया गया, जबकि सुशील कुमार द्वारा कक्षा 10 का प्रमाण पत्र व्यक्तिगत परीक्षा का है, जो सही नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, इसी आधार पर इन्होंने एक शिक्षक को उत्तराखंड में उसको नौकरी से बर्खास्त किया था, शिक्षा विभाग ने एसआईटी की जांच के आधार पर। आप ये कह रहे हैं कि जहां से वो टीचर पढ़ के आया वहीं से ये भी आया है और उसने भी प्राइवेट किया है और इसने भी प्राइवेट किया है, और यहाँ पर टीचर को हटा दिया जाता है जब एसआईटी जांच होती है। ये कब का मामला है? ये है साल 2018 का मामला है। अगर आप देखेंगे तो 2018 का ये लेटर हम पे पड़ा है। तो एक राज्य 2 कानून कैसे हो सकते हैं?
और इसके अलावा ये तो कुछ भी नहीं है। आप अगर ये देखेंगे, इसके अलावा अगर यहाँ पर जितने भी, ये एक तरह से रेणुका सिंह है, सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, इन्होंने भी इस पूरे को फर्जी बताया है। जो ये संस्था है इसको भी इन्होंने फर्जी घोषित किया है। ये तीसरे नंबर पर आप देखेंगे गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन, ये भी एक तरह से उन्होंने फर्जी बताया है। यहाँ तक कि उत्तराखंड सरकार ने भी इसको फर्जी बताया है। और जो यूजीसी की एक तरह से लिस्ट है उसमें ये 90 नंबर पर है। फर्ज ब्लैक लिस्ट के मामले पे यूजीसी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें इसका नंबर 90 है, 90 नंबर पर ये फर्जी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा अधिकारी जिसको डीडीओ का चार्ज एक तरह से उत्तराखंड में मिला हुआ है, इतने सारे हमारे जो है साल 2002 के बाद ये लगा था और 2002 के बाद इतने विधानसभा अध्यक्ष चले गए। 2002 मतलब के बाद 2002 तक तो प्रकाश पंत रहे, 2002 के बाद यशपाल आर्य रहे। यशपाल आर्य, या तो हो सकता है यशपाल आर्य की कृपा से बने हैं या तो प्रकाश पंत जी की कृपा से बने रहा होंगे, ये हो सकता है। और हमने इसका लेटर एक तरह से आज से 6 दिन पहले, क्या थी तदर्थ नियुक्ति थी, ये क्या था? नियुक्ति थी। अब ये क्या, ये परमानेंट हो चुके हैं क्या ऐसे? ये परमानेंट है, इन पे डीडीओ का चार्ज है, इस पे सबसे बड़ा चार्ज है। जो विधानसभा में सबसे बड़ा पद है सचिव के बाद वो इनके पास है, डीडीओ का। तो आप समझ सकते हैं इनकी जो एक तरह से ग्रेड पे है, 6600 का ग्रेड पे। तो 6600 का ग्रेड पे का मतलब ये है कि भाई साहब 1.5-2 लाख की सैलरी तो इनकी मिल रही है इनको, और वो भी 125 करोड़ का इनके पास बजट है विधानसभा का पूरा। तो हम ये प्रश्न ये है कि जब ये फर्जी डिग्री बनाकर जो है नौकरी पा सकते हैं, तो जो हमारे उत्तराखंड के विधानसभा का ये बजट देख रहे हैं, क्या वो एक तरह से उसके न्यारे ब्यारे नहीं लगा रहे होंगे? क्या उन कुर्सी पर बैठकर जो इन्होंने एक तरह से जो कसम खाई होगी जब ये भर्ती हुए होंगे, तो उसका अपमान नहीं हो रहा होगा? ये अब सबसे बड़ा इसमें सवाल ये उठता है कि ऋतु भूषण खंडूड़ी जी अब इस पर क्या कार्रवाई करेंगी, क्योंकि लेटर उनके पास हमने दे चुके हैं। ऋतु भूषण खंडूड़ी जी के पास आज से 1 हफ्ते पहले हमारी टीम गई थी, खुद मैं भी उसमें था। हमने लेटर दिया है, जो विधानसभा के सचिव है उनको भी लेटर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि मैडम के संज्ञान में ये मामला है। तो हमने भी कहा अगर 7 दिन तक इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो है वहाँ, स्पीकर के संज्ञान में मामला है। इस जो विधानसभा के सचिव हैं उनका ये कहना है कि स्पीकर के संज्ञान में ये मामला आ चुका है, और स्पीकर जिस दिन देहरादून आएंगी उस दिन वो इस पर फैसला लेंगे, एक मीटिंग बैठेगी और मीटिंग में उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। अब भी देखते हैं। भाई ऋतु भूषण खंडूड़ी जी खुद को ये कहती है कि मैं तो भ्रष्टाचार से नफरत करती हूँ। उन्होंने तो कई पिछले बार के तो निकाल भी दिए ना लोग बाहर। निकाले तो जो उनके पिता के समय के थे उनको तो नहीं निकाला भी तो उन्होंने। तो वाले तो और भी बहुत है, बहुत है, पूरी विधानसभा भरी पड़ी है अभी भी, तो कम से लेकिन वो सारे तो फर्जी डिग्री वाले नहीं ना। ये मामला इसलिए अलग है कि इनके हाई स्कूल और इंटर के जो सर्टिफिकेट हैं वो फर्जी हैं। आप ये कह रहे हैं वो फर्जी हैं, और इस मामले पर इससे पहले भी शिकायतें हुई हैं, उन शिकायतों पर भी किसी ने आज तक कार्रवाई नहीं की। तो अगर किसी ने शिकायत की थी पहले, तो ऋतु भूषण खंडूड़ी जी ने वो शिकायत पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? इससे पहले के जो अध्यक्ष थे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने इस शिकायत पर क्यों गंभीरता से विचार नहीं किया? उससे पहले जो स्पीकर थे हमारे, उन्होंने क्यों नहीं किया? तो ये ऐसा लगता है कि पूरा खेल चल रहा होगा, और खासकर ऐसा लग रहा है कि भाई अब हमारे प्रदेश के बाहर से यहाँ पर कोई आ रहा है, लोग आ रहे हैं और उनको तुरंत नौकरी भी मिल जा रही है, प्रमोशन भी मिल जा रहे हैं, जबकि हमारे उत्तराखंड के नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं और हमारे ईमानदार अधिकारियों को यहाँ पर जो है प्रमोशन के चक्कर पे चक्कर घूमने पड़ रहे हैं। जबकि बाहर से कोई आता है, नेताओं की कृपा उन पे लगती है और तुरंत जो उनको प्रमोशन भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही है। तो ये खेल चल क्या रहा है, ये समझना पड़ेगा। क्या अब आप क्या करने वाले हैं इस मामले में? देखिए, इस मामले पे फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं। तो जांच का विषय है, विधानसभा अध्यक्ष भी आएंगी, वो कहेंगी भाई मैं जांच बिठा देती। जांच का विषय ठीक है, लेकिन हम इसको मान रहे हैं ना, हम आपको चीजें दे रहे हैं, हमें बुलाइए ना। विधानसभा अध्यक्ष से तो हम ये कह रहे हैं कि हमें बुलाइए, आप सारे तथ्य हम रखते हैं सामने। एसआईटी की फिर ये जांच, ये दो प्रावधान कैसे हो सकते हैं? अगर एसआईटी उसी स्कूल से जहाँ से इसने किया वहाँ से आप एक शिक्षक को तो हटा दे रहे हो कि भाई ये प्राइवेट नहीं कराता, फिर मयंक सिंघल कैसे डीडीओ के चार्ज पर यहाँ पर बैठा हुआ है? तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। हम चाह रहे हैं कि या तो ऋतु भूषण खंडूड़ी जी इस पर तत्काल संज्ञान ले, अगर नहीं लेती हैं
तो हम जो है विधानसभा के बाहर बैठेंगे। और प्रावधान क्या है, अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसका प्रावधान है आजीवन कारावास। इस शख्स को आजीवन कारावास की सजा होनी बहुत जरूरी है, ताकि उत्तराखंड में आने वाले समय में कोई भी ऐसे करतूत न कर पाए कि फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से जो है नौकरी पा जाए और इतना बड़ा प्रमोशन भी पा जाए। ये कैलकुलेशन किया आपने 2002 से जब ये नौकरी में लगे, और ये तो 2024 हो गया है लगभग, मेरे ख्याल से 22 साल लगभग हो गए हैं इनको नौकरी में। तो वो जो लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये मामला नियुक्ति उनकी फर्जी है क्या है, आप तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, कागज़ भी आप दिखा रहे हैं, जांच होगी, जांच में क्या निकलेगा एक अलग विषय है। लेकिन इस बीच जो इतने बड़े टेन्योर में उन्होंने एक सैलरी के तौर पर तो ले ही चुके हैं, वो तमाम तरह के भत्ते और फैसिलिटीज़ उन्होंने लिए हैं, कितना खर्चा उन पर आया होगा? देखिए, अभी तक तो वो एक तरह से लाखों 2-3 करोड़ रुपए तो उनकी सैलरी हो चुकी होगी अभी तक, जहाँ तक लग रहा है। और जब कल हमने इसका खुलासा किया तो पूरे प्रदेश के युवा, अन्य लोग ये कह रहे थे कि भाई इन पैसों की भी रिकवरी होनी चाहिए। हाँ, ये तो सवाल बनता ही है ना भाई, वो एक शहरी विकास वाला एक मामला बीच में आपने ऐसे ही उठाया था, या फिर अगर विधानसभा में भी अगर ऋतु भूषण खंडूरी स्पीकर ये कहती हैं कि भाई जो लोग तदर्थ के तौर पर आए, बैकडोर एंट्री जिसको हम बोलते हैं, वो आए, उनको बाहर कर दिया, लेकिन उसकी रिकवरी तो नहीं हो पाई ना, इन किसी भी मामले में तो रिकवरी का तो कोई बिल्कुल नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर ऋतु भूषण खंडूरी जी एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं। एग्जाम्पल उनको सेट करना पड़ेगा कि अगर कोई फर्जी यहाँ पर प्रदेश में आता है तो उसके रिकवरी भी होगी। वो एग्जाम्पल सेट करें ना। अगर उन्होंने उस वक्त कई लोगों को बाहर किया था तो लोगों ने उनकी तारीफ भी की थी, ऐसा नहीं है, तारीफ उनकी हुई थी। लेकिन उसके बाद उन पर सवाल भी उठे थे कि जो उनके पिता की उस समय की वो थी, वो हाँ, तो वो क्यों नहीं किया, तो वो सवाल भी हैं। लेकिन अभी भी अगर ऋतु खंडूरी जी इस पर फैसला लेते हैं तो फिर वो हीरो बन सकती हैं, उनको बनना। और रिकवरी भी करिए। अगर आप रिकवरी करेंगे तो ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सेट हो जाएगा कि प्रदेश में ऐसा फिर किसी की हिम्मत नहीं हो पाएगी। और ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में ऐसे और भी फर्जी अधिकारियों की लिस्ट हमारे पास है, जो हमारे पास आ चुकी है। आने वाले समय में उनका भी धीरे धीरे करके खुलासा हम लोग करेंगे। कौन से विभागों में बैठे हुए ऐसे बड़े अधिकारी और हैं आप ये कह रहे हैं? विभागों में, शिक्षा विभाग में है, कई विभाग फर्जी डिग्री वाले हैं या क्या है? फर्जी डिग्री वाले हैं, फर्जी डिग्री वाले हैं। किसी ने जाली, कहाँ के हैं वो, उत्तराखंड के कि बाहर के? ये बाहर के हैं सारे, सारे लोग बाहर के हैं। और बहुत जल्द आप इसका खुलासा आप लोग देखेंगे। और ऐसी पूरी लिस्ट पड़ी, हम पे चिट्ठा पड़ा है, धीरे धीरे करके हम खुलासा करेंगे। हम चाह रहे हैं कि भाई कम से कम पहले एक एक मामले पर सुलझा जाए। पहले अगर ये मामला है तो इस मामले पर हम लोग जो है पूरी तरीके से प्रदेश की जो युवा हैं, जो जनता है, उनको ये संतुष्ट कर दें कि हम अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसको अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। जिस दिन ये मुद्दा अंजाम तक पहुंचेगा, अगर आपको याद होगा 1,75,000 वाला मुद्दा हमने अंजाम तक पहुंचाया, उसको यहाँ से हमने बाहर भगा दिया उत्तर प्रदेश, अब अपने जहाँ भी होगा वहाँ होगा। इसी तरह इसको भी हमें बाहर भगाना है, क्योंकि इसने पूरे उत्तराखंड में एक तरह से करोड़ों रुपए तो खा ही लिए हैं। जो अभी तक की सैलरी है उसके हिसाब से तो रिकवरी होनी चाहिए। और इसके बाद आपको खुलासे दिखेंगे बड़े, और खुलासे दिखेंगे, चौंकाने वाले खुलासे दिखेंगे। तो कुछ नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षा विभाग में इतने बड़े बड़े खुलासे होंगे कि मुझे लगता है प्रदेश में पैरों तले जमीन खिसक जाएगी लोगों की। इसके बाद टारगेट अधिकारी लिस्ट में हमारे शिक्षा विभाग ऐसे ऐसे अधिकारी हैं। आपका जो है लोक निर्माण विभाग, इसके हमारे पास है मैटर, इसमें भी कई लोग हैं जो हमारे रडार में हैं। आपका शिक्षा विभाग तो मैंने बोल ही दिया। तो धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, लेकिन नंबर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यानी कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। राम कंडवाल का कहना है कि विभाग बहुत सारे हैं और उसमें जो अधिकारी वर्ग तक पहुंचे हुए लोग हैं वो उत्तराखंड से बाहर के हैं, उनकी डिग्रियां भी फर्जी हैं, उनकी नियुक्तियां भी फर्जी हैं, बाद में उनको भी खोला जाएगा। लेकिन अभी विधानसभा में जो डीडीओ के पद पर बैठे व्यक्ति हैं उनके खिलाफ इन्होंने शिकायत दर्ज की है और विधानसभा अध्यक्ष को संज्ञान लेना है। वो क्या इस पर जांच बिठाएंगी तो कोई टाइम बाउंड होगा, कोई डेडलाइन होगी, उसके भीतर ये जांच पूरी हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बहरहाल बेरोजगार संघ ने ये आरोप लगाए हैं कि उनकी डिग्री फर्जियाँ हैं और उसके बावजूद उन्होंने उत्तराखंड की विधानसभा में डीडीओ जैसे पद पर पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। किसके कार्यकाल में आए वो भी एक जांच के विषय है जो कि जांच में आना चाहिए।
कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।